झारखंड के सभी सहायक अध्यापक को क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आकलन पास लोग कल के बैठक में जाने की बात को कह रहे हैं और आपका कहना भी सही है, परंतु यह बैठक संघर्ष मोर्चा का है और उसमें हमने तो रांची में बैठक करके बेशर्त समर्थन देने का कार्य किए हैं, परंतु जो संघर्ष मोर्चा में लोग हैं उन्हें लगता है कि हम ही वेतनमान दिला पाएंगे और ऋषिकांत तिवारी का पैर का लक्षण अच्छा नहीं है, हम ही लोग का पैर का लक्षण अच्छा है। तो हम भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहता हूं कि झारखंड के सहायक अध्यापक का जो चिर परिचित मांग है वेतनमान, वह प्राप्त हो जाए और यह वेतनमान का ड्राफ्ट झारखंड के पदाधिकारी के द्वारा कई राज्यों का दौरा करके बनाया भी गया है कि आकलन पास और टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है, परंतु हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं उन्हीं के द्वारा कई जगहों पर कहा जा रहा है कि वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। तो मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि झारखंड के पदाधिकारी के द्वारा ही न आकलन पास और टेट पास को वेतनमान दिए जाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा राजनीति, बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। हमारे नेता भी कुछ नहीं चाहते हैं कि झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान मिले, वह चाहते हैं कि हमारे पीछे पीछे हर समय पारा शिक्षक घूमते रहे, हमारा जय जयकार करते रहे और हमें सरकार के द्वारा टिकट मिले, हम विधानसभा में जाएं, उसके बाद हम अपना विधायक बनने के बाद झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान देने का कार्य करेंगे। मैं वैसे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यदि विधायक और सांसद बनने का शौक है तो आप पारा शिक्षक का राजनीति छोड़ दीजिए, आप जा करके पार्टी ज्वाइन करिए। दोस्तों, जिस प्रकार से संघर्ष समन्वय समिति का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास अनिश्चितकालीन घेराव था और जिस प्रकार से झारखंड के सहायक अध्यापक में अपने हक के प्रति उबाल था, आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि आप उस आंदोलन को स्थगित किए और स्थगित किए तो झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान दिलाने का कार्य करें और नहीं दिला पाते हैं तो यह सब राजनीति करना बंद करिए, छोड़ दीजिए। झारखंड में 62,000 का संख्या है, इसमें नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं है। गोल मटोल बात समझा करके सहायक अध्यापक को घर भेज देना है और अपना नेतागिरी करते रहना है, यह उचित नहीं है। झारखंड के सहायक अध्यापक दिन प्रतिदिन रिटायर कर रहे हैं, मर रहे हैं, इलाज के अभाव में दवा नहीं करा पा रहे हैं, यह सब आह लेने का कार्य न करें। आज जो सहायक अध्यापक का स्थिति है वह बहुत ही खराब है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के सहायक अध्यापक के भगवान नेतृत्वकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वेतनमान जो झारखंड के सपना है, इसके लिए कितने झारखंड के सहायक अध्यापक ने शहीद होने का कार्य किया है, आप उस सपना को कल पूरा करके ही उठने का कार्य करेंगे। और मैं झारखंड सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड में जितनी भी पार्टी है, जितनी भी सरकार बनी, पारा शिक्षक को फुटबॉल की तरह अपना उपयोग करने का कार्य कर रहे हैं, वह बंद करिए। नहीं तो जो हाल पिछली सरकार की हुई है
आपकी भी हो सकती है। इसलिए समय रहते सचेतिए। कुछ गंदे लोगों के कारण आप झारखंड के इतना बड़ा समूह को पागल नहीं बना सकते। इसलिए आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी, आप बड़े बड़े फैसला लेते हैं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कितने ऐसे बिचौलिए जाते होंगे, कितने ऐसे बहुरूपियों लोग जाते होंगे, जो कि मुझे पता है और आप भी जान रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक को कल्याण करने का कार्य करें। उन्हें वेतनमान, समान काम का समान दाम, और जो नियमावली में कुछ त्रुटि है उसे सुधार करते हुए उनका अधिकार देने का कार्य करें। तभी आपको झारखंड के सहायक अध्यापक का पार पर रखने का कार्य करेंगे। नहीं तो झारखंड के सहायक अध्यापक के साथ यदि धोखा होता है तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है। इसलिए हम अभिमान नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और आपके द्वारा बोला भी गया है कई सभाओं में, जिसका कि वीडियो क्लिप हर एक ग्रुप में, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से चल भी रहा है। और झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान दिया जा सकता है। अब कहीं से कोई अड़चन नहीं है। टेट पास, आकलन पास को वेतनमान दिया जा सकता है और तत्काल दूसरी आकलन परीक्षा लिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी को 10% से वंचित रखा जा रहा है। हमारे नेतृत्वकर्ता का ही देन है कि आज दूसरा आकलन अभी तक नहीं हो पाया। धन्य है हमारे नेतृत्वकर्ता कि अपना वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में, अपना टिकट के चक्कर में झारखंड के सहायक अध्यापक का भविष्य को चौपट करते जा रहे हैं। मैं उनसे फिर से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आप पारा शिक्षक का नेतृत्व जिंदगी भर करना चाहते हैं तो कल वेतनमान दिला करके ही उठने का कार्य करेंगे। और यदि नहीं हो पाता है तो कल वहीं पर इस्तीफा दे दीजिए। और नहीं तो यदि ताकत है तो जोरदार आंदोलन करिए। और कितना दिन आंदोलन करिएगा? जिस समय करना था उस दिन तो आप आंदोलन को समाप्त करवाने का कार्य किए। इस सरकार में 5 साल में आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, और आंदोलन एक हुआ भी तो एक पत्र के माध्यम से उन्हें घर भेज दिया गया। और ऐसा ना हो जाए कि कुछ गोल गोल बात कह के कल भी आपको घर भेज दिया जाए। यह सब बर्दाश्त से बाहर की बात है और अब बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। ऋषिकांत तिवारी का चारों तरफ नजर है। ऋषिकांत तिवारी वार्ता में जाए या ना जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन झारखंड के सहायक अध्यापक का वेतनमान मिलना चाहिए। कोई समतुल्य उमतुल्य मानदेय की चर्चा नहीं होना चाहिए। वेतनमान, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आकलन पास को टेट के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, उतना उन्हें मानदेय बराबर होना चाहिए। आज बिहार में कल मैं काउंसलिंग का पत्र देख रहा था, उसमें जो दक्षता पास किए हैं उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। तो झारखंड में क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं ज़्यादा विशेष कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दिन है। आप फैसला कड़ा लेने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। ऋषिकांत तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, आकलन सफल सहायक अध्यापक, सह प्रशिक्षित शिक्षक संघ, झारखंड।